ओम शांति। आइए सुनते हैं 7 अगस्त 2022 के अव्यक्त मुरली से मुख्य बातें। आज के मुरली से ज्ञान दांश वाले महावाक्य है। आज बाप दादा ने सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना की उमंग उत्साह देखा। ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। न कल का फिक्र है न काल का फिक्र है, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छा बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छा है इसकी बधाइयाँ मनाना। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी सेरेमनी है परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन। तो हर समय सेरेमनी हुई, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। बाप के 60 का वर्षा है ही विशेष पावर्स। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला, साथ रहे और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर, निराकारी दुनिया में और राजधानी में भी समीप रहेंगे। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया और प्रकृति के परिस्थितियाँ मास्टर सर्वशक्तिमान बनने के खेल खेल में पार करते चलो। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो। इस वृक्ष के तना भी आप हो। सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है, कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परम आत्मा की रचना है। डायरेक्ट में कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा और आप कहते मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वालों का चेहरा सदा ही खुशनुम होगा। सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपने मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, प्रकृति, माया कैसा भी विकराल रूप सामने आए, लेकिन सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देने वाले। आज के जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी है। सच्चे स्नेह के लिए परेशान हो भटक रहे हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसे प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। आप सभी प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले भी सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप और शिव बाबा की भंडारी से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में रहो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। इस स्मृति से भंडारी और भंडारा दोनों भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा में बरकत नहीं होगी।
आप सभी आवाज से परे जाते हो। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। मालिक बन चाहे तो मुख का सांच बजाए, चाहे तो कानों का द्वारा सुने, लेकिन अगर नहीं चाहे तो भी सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि के योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विथ ऑनर बनते चलो। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा। इससे ही सभी आए। विश्व में अरब खरबपति बहुत है, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी है, क्योंकि अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन संतुष्टता की अनुभूति नहीं है और ही कुछ खोज करे इसमें ही समय गवा देते हैं। आज की मुरली से रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा की राय है, सच्चे सेवाधारी वह है जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव न हो, जरा मेपन के भाव होने से वहाँ सफलता नहीं होगा। जब कोई यह समझ लेते हैं कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। कहाँ भी रहते सदा स्मृति में रहे कि मैं निमित्त हूँ, यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है, तो नस्तो मुहा बन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल के सेवाधारियों के प्रति बाबा ने कहा, ऐसा वातावरण खुशी का हो जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। खुशी का संगठन हो तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएगी तो बदल जाएगी, प्रभाव जरूर पड़ता है। यह सिर्फ हेल्दी नहीं, एवर हैप्पी हॉस्पिटल होना चाहिए। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है तो दवाइयों का खर्चा भी बच जाएगा। साकार में कोई बहुत बातें लेकर ब्रह्मा बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। यह अनुभव सुने होना, जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। कम खर्चा बाला नसीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च हो, नाम बड़ा और खर्चा कम, ऐसे अलौकिक सेवाधारी होना। हॉस्पिटल का ऐसा आवाज होगा कि यह हॉस्पिटल नहीं लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है सदा काल के लिए। आज की मुरली से वरदान है, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेगी। ओम शांति। सेवा के वृद्धि के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज,
इजी राजियो का फेसबुक सेवा ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।